कैमरे वाले ये मंगलम भगवान ड्रोन का मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चक्रो स्वाहा। सामने से जो किसान देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपने संस्थान का छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, डिप्टी कैंप कमिश्नर सहारनपुर। और ये जो मशीन का भी शुभारम्भ किया जाएगा, ये IPL शुगर मिल हमारी चितावी है, उनके द्वारा इसको किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गन्ने में जो अब तक हार्वेस्टिंग में बहुत सारा श्रम लगता था और श्रम के साथ साथ में मजदूर मिलते नहीं थे और उसकी कास्ट बढ़ती जा रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए IPL यूनिट, चूँकि किसानों के लिए काफ़ी चिंतित रहती है और इनके लिए काम करती रहती है, तो इन्होंने ये कोशिश की कि ये हार्वेस्टर परचेज किया जाए। इसको इन्होंने परचेज किया है। इससे फ़ायदा ये है कि ये करीब 10 घंटे में 2500 कुंटल गन्ने की कटाई कर सकता है जी। और इसकी जो ख़ास बात है कि डीजल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा इस मशीन का नहीं है। पहले भी हम लोगों ने ऐसी मशीनों का उद्घाटन किया, लेकिन इसका जो कास्ट ऑफ हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी कम आएगी। अभी देखा होगा आपने, जब गेहूं की कटाई होने लगती है तो उस समय हार्वेस्टिंग के लिए जो हमको लेबर मिलती है काफ़ी महंगी हो जाती है। और एक कठिन काम ये भी हो जाता है लेबर के लिए भी, चूँकि गर्मी रहती है, गन्ने भी बड़े होते हैं, छिलाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो हार्वेस्टिंग की कास्ट वो लगभग 70 रुपये 80 रुपये कुंटल तक पहुँच जाती है। जो कास्ट हमारी 50 रुपये कुंटल तक ठंडक के सीज़न में, विंटर के सीज़न में रहती है, वो बढ़ते हुए 80-90 रुपये कुंटल तक हो जाती है। तो किसान का तो ये एक फ़ायदा हुआ जी कि जो उसकी कॉस्ट कम हो रही है। क्या मिल के भी कुछ फ़ायदे होंगे? मिल के ये फ़ायदे होंगे कि फ्रेश केन हम चीनी मिल को सप्लाई कर पाएंगे। अभी
गन्ने को पूरा छीलते थे, पूरा स्टिक हम ट्रांसपोर्ट करके पहले सेंटर पे लेते थे, फिर सेंटर से गेट पे ले जाते क्रश करते थे। इससे क्या होगा कि ये मशीन जब चलेगी तो नीचे से बिल्कुल ठूंठ को छांट देगी, स्टेबल सेविंग का काम करेगी, ठूंठ नहीं छूटेगी, वो किसानों को फ़ायदा होगा। और छोटे छोटे जर्मिनेशन में फायदा होगा। छोटे छोटे बिलेट्स यानी गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों को बिलेट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो वो बिलेट्स सीधे जो इनके पास इनफील्डर इधर पीछे खड़ा होगा तो इनफील्डर में आप लोड हो जाएंगे और वहाँ से सीधे चीनी मिल को पहुँचा दिए जाएंगे। तो जो हमारा भी कट टू क्रश पीरियड था वो लगभग 2 दिन का रहता था। मिल में पहुँचने तक का गन्ना जो है सूख जाने वाला, अगर सूख देसी जाता भाषा था। में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम बिल्कुल ताज़ा गन्ना खेत से और मिल तक पहुंचा पाएंगे, उसका टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। यानी जो खड़े गन्ने में किसान हमारा मेहनत करता था और फिर चीनी मिल तक ले जाने में 2% 3% वेट का लॉस हो जाता था, उस लॉस को भी हम बचा पाएंगे और साथ में चीनी की रिकवरी भी इससे ठीक आएगी। थैंक यू। हमने से जो दर्शक देख रहे हैं कैमरे की नज़र से आपको और हमको, उन्हें ज़रा आप अपना छोटा सा परिचय दें। मैं संजय सिसोदिया, जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर। तो जैसे आपने गन्ना अधिकारी कहा, तो इसमें अधिकारी होने के नाते आपको ऐसी क्या समस्या दिखाई दी गन्ना काटने में और मिल तक पहुंचाने में कि जो ये इस मशीन की जो है बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ गई? जी देखिए, जैसा कि अभी हमारे डिप्टी सीसी साहब ने भी कहा और तिवतिया जी ने भी कहा, मेन प्रॉब्लम गन्ने में मार्च के बाद, खासतौर से होली के बाद जी लेबर की समस्या की आती है और हार्वेस्टिंग कॉस्ट हमारी लगभग दुगनी हो जाती है। 40-50 रुपये से बढ़ते हुए ये 80-90-100 रुपये तक पहुँच जाती है। इस कॉस्ट कटिंग को अगर करना है तो मिल हमारे लिए जो सुविधा उपलब्ध कराना चाह रही है वो एक बहुत अच्छा पहल है ये। और इसमें किसानों की न केवल कॉस्ट कटिंग हो जाएगी बल्कि मिल को भी फ्रेश केन मिलेगा और उनकी रिकवरी में भी वृद्धि हो सकती है। थैंक यू। तो सर, आप इस हार्वेस्टर के मामले में क्या कहना चाहेंगे? इससे आप इसके फीचर क्या देखते हैं किसान के प्रति, मिल के प्रति, और जो पहले से एक सुविधा बनी हुई है, पर्ची आनी है जानी है, इसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर US तेवतिया है। मैं इंडियन पोटास लिमिटेड में एग्रीकल्चर साइंसेस का हेड हूँ नई दिल्ली में जी। और जब हम यहाँ शुगर मिल्स में किसान भाइयों से मिलते हैं तो उनकी ये मांग रही है कि साहब केन हार्वेस्टर आना चाहिए। इस समय लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पिछली साल ये भी कई किसानों का ये रही शिकायत कि हम लेबर की कमी की वजह से अपना गन्ना भी नहीं काट पाए। बिल्कुल। तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए और सभी हमारी 7 शुगर मिल हैं इंडियन पोटास लिमिटेड की, सभी शुगर मिल्स में लेबर की प्रॉब्लम की शिकायत आ रही है। अब इसमें क्योंकि गर्मी पड़ने पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस समय जैसे आज 25 अप्रैल है जी, इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, सारी लेबर गेहूं में लगी हुई है, गन्ना काटने के लिए कोई भी लेबर नहीं मिल रही है, तो किसान भाई बहुत परेशान है। दूसरा, मिल भी इसलिए परेशान है, गर्मी के मौसम में मिल की रिकवरी भी घट जाती है। और अगर गन्ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कट टू क्रश अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो बहुत तेज़ी से गन्ना सूखता है और गन्ना सूखने में जहां एक तरफ किसानों को उनका वेट कम मिलता है, वहीं दूसरी तरफ जो शुगर मिल्स है उनकी रिकवरी घट जाती है। तो ये दोनों की आवश्यकता है अब, शुगर मिल की भी और किसानों की भी। और क्योंकि किसानों का और शुगर मिल का एक कंधे से कंधे मिलाने का वो रहता है, काम है, चोली दामन का साथ है। बिल्कुल। और एक दूसरे को दोनों पूरक होते हैं। जब एक दूसरे के बारे में दोनों सोचेंगे तभी बढ़िया परिणाम मिलेंगे। तो हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस केन हार्वेस्टर को, जो कि इंडिया की सबसे बढ़िया, इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी है, न्यू हॉलैंड कंपनी जी, उससे हमने सारा स्टडी करके हमने हर एक कंपनी की स्टडी की। उसके बाद में इसका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, इसमें किसानों का जो अगोला ट्रेसिंग पाती वाती इसका जो है इसका भी लॉस सबसे कम है जितनी भी मशीन है। तो सारी चीज़ की स्टडी करके हमने ये मशीन लाए। इस मशीन में एक केन हार्वेस्टर है, 2 ट्रैक्टर के साथ में जुड़े हुए इनफील्डर हैं, उनमें ये भरते हैं और उसके साथ में उसको डायरेक्ट हम उसमें ले जाते हैं मिल। किसानों को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, ये बिल्कुल जैसे अगर मैनुअल लेबर काटेगी तो 2-3 इंच नीचे से गन्ना छोड़ देती है ज़मीन की तरफ, ये उसको भी काटेगी, उससे वेट बढ़ेगा किसान का। दूसरा क्या है कि ज़मीन के लेवल से काटेगी
लेवल से काटने पे जो ठूंठ ऊपर रहते हैं उनमें इंसेक्ट, पेस्ट और फंगस की बीमारियां लग जाती हैं, जी। वो नहीं लगेगी और उसका जो फुटाव है वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात है, जो इसकी पाती वगैरह रहती है, ये पाती का भूसा बनाकर पूरे खेत में फैला देती है, मल्चिंग करते हुए चले। ये मल्चिंग कर देती है। उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर है ज़मीन में वो नीचे कंजर्व रह जाएगी और जो टिलरिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी किसानों की। और जो उसमें खरपतवार, जब तक वो मल्चिंग रहेगी आप खरपतवार उसमें नहीं हो सकता, और जब तक वो मल्चिंग गलेगी, सड़ेगी, यूरिया डाल के किसान करेगा, तब तक उसकी ईंख बहुत बड़ी हो जाएगी, तब खरपतवार अपने आप ही नहीं आएगा। तो किसानों की बहुत कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है, लेबर कॉस्ट हो गई, ये बड़ी कम हो जाएगी और उसके दूसरी तरफ उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो और किसान को क्या चाहिए? तो और मिल को फायदा ये होगा, किसान का गन्ना अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो मिल को भी गन्ना ज़्यादा मिलेगा। पैदावार जब किसान की बढ़ेगी तो मिल की रिकवरी भी बढ़ेगी, गन्ना भी ज़्यादा आएगा, स्वस्थ गन्ना आएगा तो मिल भी खुश और किसान भी खुश। तो ये एक मुहिम की हमने शुरुआत की है और हम ये चाहते हैं कि सभी किसान जो है समृद्धि हों और जो है सब इनकम उनकी अच्छी हो। और हमारा IPL का टैग लाइन भी है कि हम खुश हैं किसानों की खुशहाली में। तो हम हमेशा वो काम करते हैं जिसमें जो है किसान खुश रहे। धन्यवाद। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार ताऊ जी, जैसे आपने बहुत कोशिश करी और उसके बाद में आज आप सफल हो गए, मशीन आ गई आपके यहाँ जी। पे। धन्यवाद IPL मैनेजमेंट का, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा कि लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा थी जी, तो उसके लिए हम IPL मैनेजमेंट से मिले और उनसे अनुरोध किया कि आप शुगर कैन हार्वेस्टर मंगाएं। तो ताऊ जी ये कहाँ तक किसानों के लिए बढ़िया है? ये सबसे पहली बात तो जो बड़े किसानों के साथ है लेबर प्रॉब्लम, जी, उसका समाधान हुआ। अभी जैसे हम देख रहे हैं पूरा जो ये अगोला है वो तो पूरा चूरा कर दिया। और ये साथ साथ में जी, मल्चिंग और RMD दोनों का काम करता है, तो किसान को वो भी समस्या समाधान हो जाएगा कि गन्ना कटाई के बाद वो RMD चलाता है जी। या मल्चर चलाता है, अच्छा, तो किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगली फसल की जो है वो बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है रैटून के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है। जी। और मैं पुनः एक बार फिर IPL मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने किसानों की समस्या पर ध्यान दिया और हमें एक शुगर कैन हार्वेस्टर की व्यवस्था कराई।